यस यस। फीडिंग बताइए। सबसे पहले कि न्यू बॉर्न के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, मम्मा का दूध ही बेस्ट मिल्क है। वो दुनिया में कोई भी कंपनी या इंसान वैसा बना नहीं सकता जो कुदरत ने बनाया है। ये फैक्ट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के कई फ़ायदे हैं कि क्यों करवाना चाहिए, उसमें क्या ऐसा कंटेंट रहता है, दूसरों से क्यों अलग है, ये सवाल खड़ा होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो काफ़ी सारी चीज़ें, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ कि प्रोटीन का रेशियो हो गया, वे कैसिन रेशियो हो गया, 60 to 40% करीबन रहता है, विच इज़ इजीली डाइजेस्टेबल उनके गट्स के लिए, वो सूटेबल रहता है। उसमें जो सॉल्यूट सोडियम पोटेशियम की भी मात्रा इतनी रहती है कि बेबीज़ की किडनी, न्यूबॉर्न की किडनी उसको कॉन्सेंट्रेट कर सके और उसके लिए सूटेबल है। ब्रेस्ट फीडिंग में दूसरे एडवांटेजेस ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स तुम्हें जो इन्फेक्शन से बचाता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। फैट कंटेंट्स या दूसरी सारी चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल्स, वैसी चीज़ें मिलती है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं आया तो ये पॉडकास्ट सुन के या मेरी बात सुन के वो लोग भी हताश हो गए, हमको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रहा है, तो सर बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग में ही है, तो हमारे पास तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो क्या? तो फिर पाउडर्ड मिल्क आते हैं, जो कुछ हद तक फार्मूला मिल्क, जो कुछ हद तक उनको बेबी के लिए सूटेबल है और वो दे सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, गोट मिल्क, काऊ मिल्क, ये सारी चीज़ें देते हैं, विच इज़ रियली बैड। अगर वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते और कोई तकलीफ है तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल तक तो काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। उसके भी रीज़न्स है क्यों नहीं देना चाहिए। एक, काऊ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, काऊ मिल्क में जो आयरन रहता है वो एब्जॉर्ब इतना नहीं हो पाता बच्चे में, तो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होने के चांसेस जो काऊ मिल्क पे है बच्चा, उसको ज़्यादा रहता है। हालांकि जो मदर मिल्क में आयरन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है, 80% है और करीबन। सो काऊ मिल्क में ये नुकसान है, वे केसिन रेशियो भी उसका प्रॉपर नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट सोडियम पोटेशियम की मात्रा 3-4 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। तो वो किडनीज के लिए कि भी डिफिकल्ट। हाँ, तो फिर क्या, उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, इतने सॉल्यूट्स की कंसनट्रेटिव ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, सॉल्यूट का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें, तो काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ममा का मिल्क है वो सीधा प्रोडक्शन हो रहा है और सीधा पेट में जा रहा है। काऊ मिल्क आपने काऊ वहाँ से, फिर अगर उसमें कोई इन्फेक्शन लग गया या उसको ठीक तरह से आपने स्टोर किया, ठीक तरह से गर्म किया, फिर जिस बर्तन में आप दे रहे हो क्या वो ठीक तरह से है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मिडिल 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 में आती है जो बच्चे को हार्म कर सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। वो बच्चे के लिए ही सूटेबल है, कुदरत ने ऐसा ही बनाया है कि वो बच्चे को 6 महीने तक तो वो सारी चीज़ें, पोषण उसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन का ख्याल कुदरत ने रखा है। तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट करती है, केवल बेबी को नहीं लेकिन मदर को भी। क्योंकि जो मदर को बेनिफिट्स ये रहेगा कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी है, उससे यूट्रस का इन्वोल्यूशन रहता है, वो भी हेल्प करता है बढ़ाने में, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस रहता है वो हेल्प करता है। फिर ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अगर जो मदर फीड कर रहे हैं बेबी को, उनके चांसेस बड़े कम रहते हैं, उनको चांसेस कम रहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि दे आर एट अ वेरी लो रिस्क ऑफ हैविंग ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर। फिर बच्चे से बॉन्डिंग बढ़ जाती है, ये चीज़। और ऑक्सीटोसिन मिलता है। हाँ, तो ये सारी नहीं, ऑक्सीटोसिन बच्चे को नहीं मिलता है, ये मदर को। मदर को, यस। क्योंकि ये सिंपल सा फंडा है, जब बेबी सक करता है तब ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन है वो दूध बनाता है, ऑक्सीटोसिन है वो इजेक्शन के लिए काम आता है। तो ये जब बेबी सक करता है या बेबी जब मदर के पास कांटेक्ट में आता है, तब ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये भी एक बताना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रेस रहा आपको या कोई भी मदर तनाव में है, तो ये हार्मोन्स रिलीज होने में दिक्कत होती है, तो भी आपको फीडिंग कम आएगा। तो मदर को खुश रहना ज़रूरी है, मदर को खुश रहना ज़रूरी है उस टाइम पे, और फैमिली को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कई मदर रहते हैं, लेकिन परिवार समझ नहीं पाते हैं कि हमने किया है तो आप भी करोगे ही, ऐसा नहीं है। आपको उनको सपोर्ट करना है, ना कि उन पे और
और प्रेशर डालना, ये मत खाओ, वो मत खा, ये मत खाओ, वो मत खा, ऐसा मत सो, ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, कपड़ा पहन के रख, सर्दी लग जाएगी तो बच्चे को लग जाएगी। इतने परेशानी मदर को पूरा परिवार सलाह देने लगता है। तो हेल्दी खुराक मदर को खाना है, ये ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट मदर को चाहिए, क्योंकि बेबी भी निर्भर करता है मदर पे। लेकिन इतना भी बर्डन मदर को मत दो कि एक तो वो 9 महीने प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद इवन शी इज़ इन पेन, उसकी रातों की नींद खराब हो रही है। और पहली बार जो मदर बनी है तो उनके लिए तो और डिफ़िकल्ट, शी इज़ नॉट यूज्ड टू इट, हर 2-2 घंटे पे जगना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मदर को सपोर्ट करना चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग आएगा ही। और ये सारे जो हार्मोन्स की हमने बात की, वो हैप्पी एनवायरनमेंट में और बेबी के साथ कनेक्ट रहने से ये सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और फिर